थैंक यू बेटा। सर 1 मिनट पिछला पेज भी दिखा देंगे? दिखा दीजिए ना। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, अभी तक क्या हुआ? बस यही हुआ है, रिलेशन बिटवीन रेंज हाइट एंड थीटा हुआ है, जिसमें रेंज का फॉर्मूला एच का फॉर्मूला में डिवाइड करके हम लोगों ने रिलेशन निकाला r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ठीक है, जिसको याद कैसे कर लिया, रतन चोर है करके। हाँ सर, हो गया। हो गया। अगला है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। क्या है? समझिए, ये आपका लेट से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। आपने इस ग्राउंड पर प्रोजेक्टाइल को यहां से कुछ ऐसे फेंका, ठीक है, वेलोसिटी u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल, थोड़ा एक काम करता हूं, एंगल थोड़ा बढ़ा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ओहो, टॉपिक क्या लिखा था मैंने? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ठीक, ये लेट से अपना ग्राउंड है, ये एक बॉल है जिसको हमने सीधे ग्राउंड से फेंका है। वेलोसिटी u से, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल यहां से ऐसे जाता है, कट 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 टक 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 टक। ठीक है, समझ में आया? अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूं इस टॉपिक में? मैं इंटरेस्टेड हूं कि थोड़ी देर के बाद ये प्रोजेक्टाइल यहां कहीं होगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। क्या इसकी वेलोसिटी यहां पर u होगी कि चेंज हो जाएगी? यस सर। इसकी वेलोसिटी यहां पर u ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगी। लेट्स कॉल इट v। ये v का डायरेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्टाइल के पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। यस सर। यस सर। मैं पता लगाना चाहता हूं ये v किस डायरेक्शन में है, तो मतलब बेसिकली मैं पता लगाना चाहता हूं कि ये एंगल फाई कितना है। इसको कैसे लिखते हैं? फाई। ये क्या है? फाई है। यस। ये फाई कितना है ये मैं पता लगाना चाहता हूं। ठीक है बेटा, डिफिकल्ट है इजी? वेरी इजी। अभी तक तो आसान लग रहा है। तो कैसे किया जाए? देखो बेटा, बेसिकली मेरे को इस सिचुएशन से कंपेयर करना है ना। जब भी ऐसा कुछ होता है ना बेटा, तो आप ये ध्यान हमेशा ये ऐसे सोचा करिए कि किस सिचुएशन को किस सिचुएशन से कंपेयर करना। ठीक है, मेरा इनिशियल सिचुएशन जो है जिसमें u और थीटा है, उसको मुझे इस फाइनल सिचुएशन v और फाई से कंपेयर करना है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू फाइंड इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, अगेन इस प्रोजेक्टाइल मोशन से ज्यादा हम क्या सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टेक्निक्स इज कि पहले पता लगाइए कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है।
जिन दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहा हूँ खास तौर से, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। जिन दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हो उन दोनों सिचुएशन में कौन कौन सी चीजें सेम है। तो देखो यार, एक तो उसने बोला कि सर एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी यहां पर भी है, यहां पर भी है। चलो जी कांस्टेंट है, इसका यूज कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। क्या और भी कुछ ऐसा है जो कांस्टेंट है या यहां और यहां पर सेम है? कुछ है क्या ऐसा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो सेम है। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोला था ये? डीप नील। वेरी गुड। दिस इज यू कॉस थीटा, और यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? वी कॉस फाई है, हाँ या ना? हाँ सर, वो दोनों इक्वल है। तो मैं लिख रहा हूं u cos थीटा इज इक्वल टू v cos phi इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? तो जो Yes. चीज कांस्टेंट है वो मैंने डिटरमाइन कर ली। अब मैं ये देखूंगा कि भैया चेंज क्या हो रहा है, फंडामेंटली क्या चेंज हो रहा है। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना? तो मैंने बोला वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां पर कितनी है? u, साइन थीटा। और यहां पर है v sin phi, हाँ सर। और वाई डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन भी पता है ना? तो अगर यहां और Yes. यहां के बीच में मेरे को टाइम इंटरवल पता है, लेट्स से ये वाला टाइम t है, ये मेरे को t पता है। यहां पे दो केस बनते हैं, इफ केस वन, इफ t इज नॉन नोन, मतलब आपसे कहा गया कि बताओ 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद या टाइम t के बाद ये एंगल कितना हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये निकालना है। मतलब आपको t गिवन है, अगर टाइम पता है तो क्या करोगे? हम बोलेंगे कि देखो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ सर। दिस इंप्लाइज vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt, क्योंकि y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी है, राइट? ये मेरा x डायरेक्शन है, ये मेरा y डायरेक्शन है। मैंने ऐसा एज्यूम कर रखा है, हॉरिजॉन्टल x है, वर्टिकल y। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां से यहां कैसे आए? यस सर। और मुझे ये भी पता है कि vx कितना है, ऑलरेडी जानता हूं, u cos थीटा, है ना? तो बेसिकली मेरे को यहां पर सोचिए, इस सिचुएशन पॉइंट 2 के बारे में सोचिए। ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था। तो एट पॉइंट 2 आई नो कि मेरा vx है u cos थीटा और vy है u sin थीटा माइनस gt। नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इन दोनों को जोड़ के निकलेगी ना? हाँ सर। यही होगा ना v? आर वेक्टर। r नहीं, v वेक्टर, ठीक है? ये होगा ना v वेक्टर। तो ये एंगल फाई निकालना है मेरे को। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई कितना होगा? सर यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। v by vx दैट इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। तो मैं किसी भी टाइम पर ये प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में जा रहा है निकाल सकता हूं, टाइम t पर, हाँ या ना? तो वी वाई बाई वी एक्स होगा वो। हाँ, वी वाई बाई वी एक्स, ओ सर वी वाई वी वाई लिख दिया मैंने, ओके सॉरी, वी वाई बाई वी एक्स होगा ये। अरे यार फिर हैंग हो गया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। किसने लिया? लिख लिया। शेयर कर देना प्लीज, शेयर कर देना प्लीज। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी इज इक्वल टू क्या लिखे थे? tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स लिखा था बेटा। tan थीटा
इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स लिखा था, दैट वाज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, सर आपने tan फाइव लिखा था। सर tan फाइव था ये, सॉरी। सर केस 2 वाला फिर से बता देंगे जो फाई के लिए किए थे, वो फिर से लिख देंगे सर। मैंने बोला था वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की कितनी है, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये तो चेंज हो नहीं रही। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी है। अब अगर मैं इसको और इसको ऐसे जोड़ दूं तो फिर ये मेरा वेलोसिटी v आ जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू फाई, और tan फाई कितना हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये मेरा आंसर है किसी भी टाइम t पर, है ना? हाँ, है ना? जो स्क्रीनशॉट लेने बोले थे वो लिखे नहीं तो। जो स्क्रीन बेटा या तो स्क्रीनशॉट से लिख लो या यहां से लिख लो, कहीं भी एक जगह से लिख लो, ठीक है? अच्छा, केस टू, केस टू क्या है, वही प्रोजेक्टाइल है, मैं उसी वेलोसिटी व्यू से फेंका, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे का टक 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 टक। आपको यहां पर v पता निकाल, ये u पता था, ये थीटा पता था, आपको ये हाइट h गिवन है। क्या गिवन है, h गिवन है, और बताना जब हाइट h पे होगा तब प्रोजेक्टाइल किस डायरेक्शन में जा रहा हो। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। बेटा द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, हाँ क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी u, यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई, ये हाइट h गिवन है, मेरे को ये वाला एंगल फाई निकालना है, राइट? इस बार मेरे को सब कुछ पता है, सॉरी इस बार मेरे को पिछली बार टाइम पता था, इस बार ये हाइट h पता है, मुझे करना है क्या, क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही है ना? हाँ सर। बस मेरे को ये वी वाई निकालना है बेसिकली, है ना? तो y डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो पॉइंट A से लेकर B तक के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, एस वाई इज इक्वल टू एच, और वी वाई इज इक्वल टू कितना, ठीक है? नो बेटा तो प्रोजेक्टाइल मोशन को तो ये शायद तीसरी क्लास है ये शायद। ओके, सो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल माइनस सी, एस वाई इज इक्वल टू एच, और वी वाई इज इक्वल टू कितना, ये करना है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बताइए जरा फटाफट। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर v प्लस square is equal to u square plus तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। वी वाई आ गया, है ना? तो करना क्या है, ये वी वाई उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है ना? काम हो गया, क्योंकि वी एक्स तो यू कॉस थीटा ही है, हाँ है ना? यस। देखो यार, अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो बहुत कम चांसेस है कि समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड, और पिछली क्लास का नॉलेज बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? और ये आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं, मतलब जो आपको मैं रेफरेंस दे सकूँ कि वहाँ से पढ़ लो, सिर्फ मेरे मेरे पिछले वीडियो से ही पढ़ सकते हो आप। कॉपी हुआ ये? नहीं हाँ सर। सर। Yes. ये क्या हुआ, आगे बढ़े?
सर थोड़ी Yes. सर थोड़ी देर रुकिए सर। ठीक है, कॉपी कर लो। सर लास्ट में VY कैसे है? बेटा इसका रूट ले लोगे तो वी आ जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, अगर आपको एच गिवन होगा तो आप वी वाई हाइट के टर्म्स में निकाल लोगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। बेसिकली आपको tan phi इज इक्वल टू वी वाई वी एक्स निकालना होगा अगर आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर सम टाइम या सम हाइट निकालना है तो। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, यस सर। यस। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। अ प्रोजेक्टाइल is fired with velocity 20 meter per second at an angle of 53 degree with horizontal. ठीक है, projectile is fired with velocity 20 meter per second at an angle of 53 degree with horizontal. Find the direction of velocity after 0.7 seconds of projection. G इज इक्वल टू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपको दे रखा है वो ट्राइंगल। मैं तो बता चुका हूं आपको पहले भी, एक बार और फिर से बता दे रहा हूं। 53 डिग्री वाला ट्राइंगल याद है कि भूल गए? हाँ सर। 3, 4, 5. यस। ठीक है, सर 9. पूछा गया क्या पहले वो देखो, आप बीच में आधा क्वेश्चन सॉल्व करके शांत हो गए हो।
चलो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं आप लोग मुझसे पहले सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। अभी तक नहीं हुआ, इतनी धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। फाइव मीटर पर। नाइनटीन। पूछा क्या गया पहले ये देखो। सर 37 डिग्री। So 37 degree with the horizontal. बिल्कुल सही है। देखो क्या किया हमने, जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेम, पिछले थ्योरी में किया सेम टू सेम काम किया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकंड, उसके दो कंपोनेंट कर लिए, इधर की तरफ 20 cos 53 डिग्री, इधर की तरफ 20 sin 53 डिग्री, दोनों की वैल्यू आ गई। हॉरिजॉन्टल हो गया 12, वर्टिकल हो गया 16। ठीक है, जब यहां पहुंचेगा तब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, 12 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी में नहीं मालूम, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने y डायरेक्शन में हमने इक्वेशन लिखी, uy है 16 मीटर पर सेकंड, ay है -10, क्योंकि x g की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी, नीचे की तरफ मतलब -10 हो गया। टाइम दे रखा है 0.7 सेकंड, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। हम vy निकालेंगे तभी तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो हमने बोला vy कितना निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगाया v = u + 80, vy आ गया 9 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 9 मीटर्स पर सेकंड। मतलब प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पर, और वर्टिकल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। हमें ये फाई निकालना है, तो क्या बोलेंगे, tan phi = सिंपली vy/vx, दैट इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि 9/12 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और 3/4 कहाँ आ रहा है, इसी डायग्राम में आ रहा है। 3/4 tan थीटा है अगर, तो ये 37 डिग्री है फाई। समझ में आई बात। हाँ सर। सर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया सर, उससे भी तो होगा ना। बेटा कितने फॉर्मूले याद करोगे, अभी जस्ट पिछले पेज पे किया, इसलिए याद है। ऐसे हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा ना फॉर्मूला बना याद करोगे आप, फॉर्मूले तो बहुत है ना,
हर एक क्वेश्चन तो बहुत है, हर एक क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मूला याद कर सकते हो, कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं ना। नो सर। इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। देखो, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन पे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, पर अभी के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। Sir, please show the previous page. क्या हो गया? नहीं आएंगे। कौन करना इसको? Yes, sir, done. ओके। वन मिनट। बोलो। चलो, तो अगला एग्जांपल है, अ बॉय throws a ball with velocity 20 meters per second at 60 degree with horizontal and runs at a constant velocity to catch it back. Find his velocity. सर 10 मीटर पर सेकंड। एकदम सही है। हुआ सॉल्व? क्या हो गया? ये प्रोजेक्टर ऐसे गया, ये लड़के को जाके यहां से यहां जाके कैच करना है ना? है ना? हाँ सर। यस सर। उपाय क्या है? ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हाँ सर। अगर लड़के को पकड़ना है तो उसको भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना पड़ेगा कि नहीं दौड़ना पड़ेगा? हाँ सर, तभी कैच होगा सर। राइट। नहीं तो क्या बोल सकते हो, कहां पकड़ाएगा? रेंज आर डिस्टेंस में पकड़ाएगा। आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, दैट हैज टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय इंटू टाइम टी। हाँ है ना? यस सर, होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। ये तो एक तरीका हो गया। मैंने ये वाला मेथड क्यों बताया? वैसे तो इस क्वेश्चन इस मेथड से हो ही जा रहा था कि जितनी वेलोसिटी से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जा रहा है उतनी वेलोसिटी से लड़के को भी दौड़ाओ, तभी तो उसके साथ पहुंचेगा, राइट?
Yes. हाँ Yes, sir, sir. लेकिन फिर भी इस तरीके से क्यों किया? क्योंकि मान लो क्वेश्चन में बोल देता नहीं स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या करते हम? बोलते अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलता है तो हम बोलते देखो भैया ये जो रेंज r है ना, ये आपका u cos थीटा इंटू टी तो है ही है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, हाँ सर, आया ना? कैसे? क्योंकि ये हुआ बॉल का डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया बॉय का डिस्प्लेसमेंट, दोनों बराबर होंगे तभी तो पकड़ेगा। Yes. Yes. भाई सेम लॉजिक, जैसे आपने जिस लॉजिक से ये बोला उसी लॉजिक से ये बोल दिया, है ना? तो आप बोलते हैं इसका मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू हाफ a t, दिस इंप्लाइज u cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 a, टाइम कितना है? 2u sin थीटा बाय g, हाँ है ना? Yes. 2 चला गया, yes sir, u चला गया, क्या बचा? a इज इक्वल टू g cot थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो cot थीटा कितना हो जाएगा? 1/√3। समझ में आई बात? Yes. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलता और बोलता इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब स्टार्ट्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला था मैंने, है ना? इफ स्टार्ट्स विद कांस्टेंट बॉय स्टार्ट्स रनिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन किससे निकलेगा? इस फॉर्मूले से निकलेगा। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। सर 1 मिनट। यस सर, डन। डन, ओके। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? इट्स जस्ट अनदर फैंसी वर्ड फॉर पाथ, ठीक है? क्या होता है ट्रेजेक्टरी का मतलब? पाथ होता है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या हुआ? पाथ की इक्वेशन, पाथ तो पाथ होता है सर, उसकी इक्वेशन क्या होती है? बात समझो। ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है। आपने ओरिजिन से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका वेलोसिटी u से, है ना? तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से गया, टक 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 टक, है ना? अब देखो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये प्रोजेक्टाइल यहां पर है या यहां पर है या यहां पर, इसी लाइन पे के ऊपर है ना, इसी कर्व के ऊपर है, राइट? Yes sir. अब इस कर्व पे के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, कर्व के किसी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ये x और ये y, Yes. है ना? Yes sir. राइट। सो इस y और इस x के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ही है, क्योंकि सर होगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर x पे एक ही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y है, राइट? एक गिवन x पर y की एक ही वैल्यू है ना, Yes sir. तो Yes y sir. तो y और x के बीच में देयर मस्ट बी सम रिलेशन। Yes sir. तो पाथ का इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या हो गया? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y coordinates of path followed by प्रोजेक्टाइल। समझ में आई बात? हाँ सर, Yes sir. जरूरी नहीं हमेशा प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो, किसी भी चीज का आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हो, अगर आपका सफिशिएंट कंडीशंस, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो तो, ठीक है? तो बेसिकली
आपने शायद मैथ्स में एक टर्म पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं पढ़ा होगा, क्लास 8 में तो डेफिनेटली नहीं पढ़ा होगा, क्लास 10 के लड़कों ने शायद पढ़ रखा, बच्चों ने शायद पढ़ रखा होगा, लोकस। आई डोंट नो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लोकस सुना है? यस सर, सर्कल में पढ़ा है सर। पढ़ा है? तो सर्कल वही लोकस क्या था? एक्स और वाई के बीच रिलेशन ही तो था। हाँ सर। यस सर। वही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली हमें इस पार्टिकल के मोशन का लोकस बताना है। ठीक है, सो हमें ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना। अब आप बोलोगे सर इस चैप्टर की शुरुआत में आपने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था कि सर ये एक सेंटेंस पढ़ लोगे तो फिजिक्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैथ्स है। वो सेंटेंस क्या था? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट। एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और अब आप बोलो नहीं, उसी एक्स और वाई के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। ये तो सर आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया मैंने? यस सर। देखो बात समझो, Yes, sir. मैंने आपको क्या बताया था, एक्स और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। ये कहा था ना मैंने? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन x भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, y भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, y की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल्दो x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट क्योंकि दोनों टाइम पर डिपेंडेंट है, देयर इज अ सम इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y। Yes, sir. वही रिलेशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. मतलब Yes, sir. अभी भी x डायरेक्शन की वेलोसिटी से y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन की ही वेलोसिटी से आएगा, x डायरेक्शन में की वेलोसिटी में चेंज x डायरेक्शन के ही एक्सेलरेशन से आएगा। पर टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे x की एक वैल्यू होगी, y की एक वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो रिलेशन मिल ही जाएगा ना हमें। तो हम वही रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए? ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जुगाड़ लिखते हैं। हाँ, अल्टीमेटली वही करना है, टाइम से दोनों की दोस्ती है, उसी दोस्ती को एक्सप्लॉइट करना है। क्या मैं, इसकी वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u cos थीटा है? Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। Sin theta. क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या मैं लिख सकता हूं x इज सिंपली u cos थीटा Cos theta into time. इनटू टाइम, है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं ये भी लिख सकता हूं y इज सिंपली, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट नहीं y, u sin थीटा इनटू टाइम माइनस हाफ g टाइम का स्क्वायर, है ना? Yes. इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे को आंसर में रिलेशन किसके बीच में चाहिए, x और y के बीच में, दोनों टाइम से रिलेटेड है, मुझे आंसर में टाइम नहीं चाहिए, है ना? हाँ सर। Yes, sir. मैंने हमेशा क्या बोला है, जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करो, राइट? Yes. Yes, sir. और एलिमिनेशन का में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, डिवीजन करके कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करके कर सकते हैं, हमने किया अलग अलग तरीके से एलिमिनेट, राइट? बट एलिमिनेशन का एक मेथड सबसे बेसिक और सबसे सिंपल है, क्या? इसको मैं यूज बहुत रेयरली करता हूं, क्यों? अगर बाकी कोई और मेथड नहीं लगा तभी मैं इसको यूज करता हूं, यहां पे वही मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या है? जिसको एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, हाँ सर, t के टर्म्स में लेके आए। तो टाइम की वैल्यू यहां से निकालो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, टाइम हट जाएगा ना? हाँ सर। तो क्या मैं टाइम लिख सकता हूं, टाइम t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा? Yes, sir. Yes, इसको sir. मैंने यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट? Yes, sir. तो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू एक्स
tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. This is the relation between y and x. और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है हम कह सकते हैं द पाथ इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाथ कैसा होता है? पैराबोला। पैराबोला। सर ये पैराबोला। इन्वर्ट पैराबोला है। इन्वर्टेड पैराबोला, क्योंकि नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। वैसे कुछ ये सेंटेंस, ये वर्ड का बहुत कम लोगों को शायद समझ में आया होगा, जो मैंने बताया था। जो भी है, मैंने शायद बताया था पर याद नहीं होगा आप लोगों को। मैंने जब ग्राफ बताया था तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो पैराबोलिक होता पता है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका पैराबोलिक पाथ है। मतलब इस जब प्रोजेक्टाइल होता है, जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो पाथ कैसा फॉलो करता है? ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इसके पीछे अजम्पशन क्या है? पैराबोलिक पाथ के पीछे अजम्पशन क्या क्या थे बताइए जरा फटाफट, फटाफट बोलिए। नो एयर रेजिस्टेंस, सर ग्रेविटी इज कांस्टेंट। दूसरा जी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। जी नहीं, जी वेक्टर इज कांस्टेंट, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है ना। कोई दिक्कत? सर हाँ, तो सर आप वहाँ पे y इक्वल्स टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो सर वो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी है ना। यस सर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इज पे लगा है बेटा। ओके सर, यस सर। एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी है ना। यस सर। ओके, सर सर आप बोले कि u इक्वल्स टू जो लिखे है वो सर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो सर x इक्वल्स टू जो लिखे है वो कौन सा फॉर्मूला से लगाया है? बट एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सिंपली एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके सर। एक्सेलरेशन नहीं तो सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे ना डिस्प्लेसमेंट को। यस सर। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। चलो, अच्छा फॉर्मूला क्या था वापस से बता देता हूं एक बार। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही है ना फॉर्मूला। ओके, यस सर। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने 30 मीटर पर सेकंड से फायर किया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इससे 45 मीटर्स की डिस्टेंस पर ये एक दीवार है। ठीक,
ये प्रोजेक्टर ऐसे गया टक 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 यहां जाके दीवार से टकराया। ठीक है बेटा, आपको ये हाइट h कितनी है ये बताना है। ट्राई करोगे? हाँ यस सर। यस सर। ट्राई करिए। सर G10 ले तो। हाँ G10 लीजिए। सर 32.94। अरे इतनी कैलकुलेशन क्यों करके बताइए यार, सिंपल होता ना। सर 45√3 - 45। सही है। सर मेरा 45√3 - 3.4 आ रहा है। चलो देखो क्या करेंगे। मेथड 1 है यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको देखिए। बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 45 y इज इक्वल टू h, यही है ना, ये x ये y, हाँ या ना। हाँ सर। है ना, तो हम बस y की जगह h, x की जगह 45 यहां डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सो h इज इक्वल टू 45 tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 माइनस हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। दैट इज इक्वल टू 45 इंटू tan 60 डिग्री इज √3 माइनस 5 इंटू 45 स्क्वायर बाय 30 स्क्वायर तो लिख सकता हूँ अपन आराम से। क्या लिख सकते हैं? अच्छा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है? 1/2, तो 30 हाँ। स्क्वायर तो 45 स्क्वायर बाय 15 स्क्वायर हो गया ये एक तरीके से। सो दिस इज इक्वल टू 45 इंटू √3 - 1, ये आपका आंसर है।
ठीक है, आप कैलकुलेशन करके आराम से पहुंच जाओगे यहां तक, है ना। समझ में आई बात। अब देखो मेथड 2, मेथड 2 बेसिक है और आई लाइक मेथड 2 मच मोर देन मेथड 1। ओके, और ईमानदारी से बताऊं, मैं क्वेश्चन ओरल इसलिए सॉल्व कर पाया हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि मैंने मेथड 2 यूज किया। मेथड 1 में जो कैलकुलेशन में ओरल नहीं कर सकता। आप कर सकते हो क्या ये कैलकुलेशन ओरल? नो सर। नहीं ना। मैंने जो कैलकुलेशन करी है वो मेरे ख्याल से अभी आप लोग अभी उसको भी ओरल नहीं कर पाओगे, बट विथ प्रैक्टिस लोग करने लग जाते हैं वाले कैलकुलेशन ओरल। ठीक है, तो मेथड 2 में क्या है, मैं बोलूंगा पहले एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। वही बेसिक एक्स डायरेक्शन के बारे में अलग बात करेंगे, वाई डायरेक्शन के बारे में अलग बात करेंगे। तो ux कितना है, 30 cos 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू सिंपली 15 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन कर सकते हो दिमाग में। हाँ सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना है, 45 मीटर्स। इसका मतलब हाँ टाइम निकाल लोगे। यस सर, यू x into t। ये कैलकुलेशन होगी दिमाग में। यस सर। y डायरेक्शन में uy कितना है, अब 3 सेकंड दिमाग में रख लिया, x डायरेक्शन का काम खत्म। y डायरेक्शन में क्या है, uy कितना है, 30 sin 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 15 रूट 3, है ना। यस सर। ay -10, और टाइम तो 3 सेकंड निकाल ही चुके हम लोग, है ना। यस सर। यस सर। निकालना क्या है, sy इज इक्वल टू h है। ये कितना हो जाएगा, uy t मतलब 15 रूट 3 इंटू टी, 3 कितना हो गया, 45 रूट 3 माइनस हाफ जी 5 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 45। हाँ सर। कौन सा आसान है, पहला वाला कि दूसरा वाला? नहीं यार, दोनों ही आसान है यार, ऐसा मत बोलो। दोनों आसान है, बट सेकंड इज बेटर क्योंकि इसमें आपको सारे स्टेप्स पता है, राइट। लेकिन सेकंड वाले में पता आपको इतना आसान क्यों लगा, क्योंकि मैंने सॉल्व किया। एक इंफॉर्मेशन मैंने यूज करी है जो आपके पास है, आपने मेरा सॉल्यूशन देख के आपको ये लगा कि हाँ यूज हो गई है, लेकिन आपको पता भी नहीं चला मैंने उस इंफॉर्मेशन को यूज किया। क्या है वो इंफॉर्मेशन, मैंने पहले x की इक्वेशन लिखी, बाद में y की इक्वेशन लिखी, राइट। ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, हमने जब रेंज निकाला था तो हमने पहले y की इक्वेशन लिख के टाइम निकाला था, फिर उसको x की डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके रेंज निकला था, हाँ या ना। यस सर। यस सर। वहां मैंने पहले y सॉल्व किया, बाद में x सॉल्व किया। यहां मैं पहले x सॉल्व कर रहा हूं, बाद में y सॉल्व कर रहा हूं। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे हम लोग को x मालूम है और एग्जैक्टली y पता करना। एग्जैक्टली मेरा पर्पस क्या, मैंने क्या बोला था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पकड़ना किसको, गला किसका दबाना है? सर जो पता है, जो कांस्टेंट टाइम का गला दबाना है, टाइम को पकड़ना है, राइट। टाइम को पकड़ो, उसका गला दबाओ, उससे एड्रेस पूछो, जो पूछोगे बताएगा, राइट। यस सर। सो टाइम को पकड़ना है। अब टाइम पता लगाने के लिए आप एक्स और वाई डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन यूज करोगे, जिस डायरेक्शन में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यस सर। यहां पे एक्स डायरेक्शन में एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है 45 मीटर, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, निकालना है, राइट। जब हमने रेंज निकाला था हमें वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता था 0, है ना। तो हमने y का यूज करके टाइम निकाला था, राइट। फिर x का यूज करके, फिर उस टाइम को x डायरेक्शन में यूज करके x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाला था, उसी को रेंज कहा था, है ना। यस सर। यही किया था ना भाई हमने। यस सर। तो वही काम यहां कर रहे हैं, बस थोड़ी शक्ल लगा रहे हैं। ये पहले यहां पे x यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि x में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है। यस यस सर। यस सर। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन करें फिर। हाँ सर। हाँ सर यहाँ पे आप s y इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 45 रूट 3 माइनस 45 कैसे लिखे? बेटा,
इस इक्वेशन से uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मैंने एक्चुअली फॉर्मूला लगाया uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। यस। अच्छा देखो देखो भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख नहीं रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, पर एक लड़का है, वो एक बिल्डिंग में रहता है और उसके सामने दूसरी बिल्डिंग में, सेम आइडेंटिकल बिल्डिंग में एक लड़की रहती है, ठीक है। लड़का रहता है 20th फ्लोर पे, एवरी फ्लोर has a height of 5 meters, ठीक है। ये लड़का एक पत्थर में चिट्ठी बांधकर सामने लड़की के, अपनी विंडो से सामने लड़की के विंडो में पत्थर फेंकता है, ठीक है। ये 20th फ्लोर पे रहता है ना, और इनके बीच में डिस्टेंस है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस है आपका क्या नाम है, 30 मीटर्स, ठीक है। ये पत्थर फेंकता है वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड से। तो बताओ इसकी गर्लफ्रेंड कौन से फ्लोर में रहती है। ये पत्थर हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है, ठीक है। सर 9th फ्लोर पर। नहीं बेटा गलत है, आपने सॉल्व सही किया है, दिमाग कम लगाया है। फिजिक्स सही लगाइए, मैथ सही लगाइए। क्या करेंगे देखो, अच्छा किस किस को समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, एक बार हैंड रेज करो तो किस किस को ये समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। सर मेरा थीटा में अटक गया। थीटा में अटक गए, अच्छा। सर थीटा तो 0 होगा। थीटा 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। और 3, और किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। देखिए इसको भी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1,
मेथड 1 है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मुझे बताओ यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं है? हाँ सर। 0 डिग्री है ना? Yes. x 30 मीटर है, u है आपका 10 मीटर पर सेकंड, थीटा है 0। तो अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू x तो 30, लेकिन tan थीटा कितना है? 0, माइनस हाफ जी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू एक्स कितना है? 30 स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा तो 1 हो गया, तो अपॉन यू स्क्वायर करने से 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 45 मीटर्स। तो मतलब कि फिर 8 फ्लोर में होगा। y डायरेक्शन में 45 मीटर नीचे आ गई, राइट? है ना? हाँ सर। एक फ्लोर कितना मीटर का है? 5 मीटर का, तो कितने फ्लोर नीचे आ गया? 9 फ्लोर नीचे आ गया, यस which implies 11th फ्लोर। आया ना? यस सर। जिसने 9 फ्लोर हाँ। बोला था सब कुछ सही किया था, अक्ल कम लगाई थी, बोला था ना? फिजिक्स मैथ सब सही लगाई, बोला था ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। अदरवाइज क्या करेंगे? किस डायरेक्शन में हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता 30 मीटर है ना, तो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन पहले लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ux इनटू टाइम। दिस इंप्लाइज टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन अपॉन ux, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर अपॉन पूरी की पूरी वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में ही है, हाँ है ना? तो टाइम कितना लग गया? 3 सेकंड्स। y डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सर uy तो 0 है क्योंकि पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। ay है सर माइनस जी, और टाइम अपन ने निकाल लिया 3 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू uy इंटू टी 0 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 45 मीटर्स। यहां पहुंच गए। आया ना? आया ना? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। Yes. कौन सा आसान, पहला कि दूसरा? मेरे को इसमें तो दूसरा ही आसान लग रहा है क्योंकि ये सब ओरल कर सकता हूं मैं दूसरा वाले मेथड से। इनफैक्ट पहला मेथड तो मेरे को चमका भी नहीं था कि पहला मेथड भी यूज कर सकते हैं। वो मैंने आपको जब बताना शुरू किया तब लगा अच्छा 2 मेथड तो है, लगा लेते हैं। सर दूसरा मेथड और एक बार समझा देंगे? देखो इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड पूरी की पूरी एक्स डायरेक्शन में, राइट? तो इसकी जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड है, वाई कंपोनेंट 0 है ना? तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूं। टाइम पकड़ लिया, सब पकड़ लिया, है ना? यस सर। तो 10t इज इक्वल टू 30, टाइम आ गया 3 सेकंड, राइट? हाँ सर। टाइम निकल गया। अब y डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि वेलोसिटी पूरी एक्स डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट्स लाइक कि y डायरेक्शन में हमने बस बॉल को ड्रॉप कर दिया है ना? यस सर। तो y डायरेक्शन में बॉल को ड्रॉप करे, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, uy 0 है, ay कितना है? माइनस जी। टाइम 3 सेकंड निकाल चुके हैं, 3 सेकंड में कितना नीचे जाएगा निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन आ गया s इज इक्वल टू u प्लस हाफ t स्क्वायर लगा के माइनस 45 मीटर, है ना? मतलब 9 फ्लोर नीचे, मतलब 11वें फ्लोर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो अगर आप देखें ना तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से आगे बढ़ चुके हैं कि नहीं बढ़ चुके हैं? ये कोई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है क्या? नो सर। नहीं है ना? ठीक है, बढ़िया है। सर आप तो मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अलावा
उसके अलावा भी पढ़ा दी, एयर टू एयर। समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। यस